मूवी की शुरुआत होती है लद्दाख के इंडियन एयरफोर्स बेस से। यहाँ हम मिलते हैं एयरफोर्स के एक सुपर टैलेंटेड पायलट शंकर से। वो इंटरनेशनल जोन में उड़ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक दुश्मन देश का प्लेन हमारे एरिया में घुस चुका है और कुछ गड़बड़ करने का प्लान कर रहा है। शंकर उन्हें वार्न करता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन जब शंकर बेस पर लौट कर आता है, उसके सीनियर उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसके पास उस एरिया में उड़ने का कोई परमिशन नहीं था। उनका कहना था कि शंकर को अपने क्रैंकी और एग्रेसिव एटीट्यूड को कम करना पड़ेगा। पनिशमेंट के तौर पर वो उसकी फ्लाइंग टेम्पररी तरीके से बंद कर देते हैं। पर क्योंकि शंकर बेस्ट पायलट था, इसलिए डिसाइड होता है कि एक कंसल्टेंट उसका बिहेवियर इवेल्यूट करेगा। अगर कंसल्टेंट क्लीन चिट देता है तभी शंकर फिर से फ्लाई कर पाएगा। यहीं पर एंट्री होती है मुक्ति की, जो उसकी कंसल्टेंट बनाई जाती है। मुक्ति जैसे ही शंकर का प्रोफाइल देखती है वो शॉक हो जाती है। और वैसे तो मुक्ति प्रेग्नेंट थी, पर रोज शराब पीती थी और वो चाहे तो ये केस किसी और को दे सकती थी, पर उसने खुद ही लद्दाख जाने का डिसाइड किया। जब शंकर मुक्ति को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है और यहीं से उसकी पास्ट स्टोरी रिवील होती है। कॉलेज के टाइम पर मुक्ति पीएचडी कर रही होती है और उसका टॉपिक होता है लोगों के अंदर से वायलेंस और गुस्सा कैसे कम किया जा सकता है। एक दिन जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है तभी शंकर एंट्री करता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है जो उसके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा हुआ है। मुक्ति को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो शंकर को रोकती है। उस पर वो हाथ तक उठा देती है, पर शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अचानक से शंकर खुद ही मुक्ति के हाथ से उसे थप्पड़ मरवाता है और बोलता है, खूबसूरत लड़की का हाथ उठे तो किसी की गाल पर पड़ना ही चाहिए। ये सुनकर मुक्ति भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। पुलिस आती है और शंकर को ले जाती है। शंकर जेल में अपने दोस्त वेद के साथ होता है। शंकर के पापा हर बार उसे जेल से निकलवा देते हैं, पर इस बार वो जानबूझकर नहीं निकलवाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शंकर को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी वो सुधरेगा। तब वहां पर मुक्ति आती है और शंकर को बेल करवा कर निकलवा लेती है। वो शंकर को बताती है कि उसकी जिंदगी का एम है कि वो लोगों के अंदर का गुस्सा और वायलेंस कैसे खत्म कर सकती है। वो चाहती है कि शंकर उसके साथ रहे, उसकी सारी बात सुने, ताकि वो उसके अंदर का एग्रेशन खत्म कर सके। बेसिकली वो एक समाज सुधारिका बनना चाहती थी। पर इस पर भी शंकर एक कंडीशन रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनोगी। मुक्ति ये सुनकर सीधा शंकर से कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती और ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। कॉलेज में हमारा नया दिन होता है और नए लेक्चरर जस्टिस की एंट्री होती है। तब मुक्ति देखती है कि शंकर वहाँ कपल्स को रॉकेट से डरा रहा होता है। जो रीजन पूछती है तो शंकर बोलता है कि उसके पास कोई नहीं है जो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहे, छोड़ो ना, सब ठीक हो जाएगा। इस बात से मुक्ति का दिल पिघल जाता है और वो कहती है, ठीक है, अगर तुझे किसी की जरूरत है जो ये सब कहे तो मैं हूं ना।